परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बधाई देता हूं। आज भी एक सामर्थ्य से भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। ये वचन जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत से आशीषों को लेकर आएगा। आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। आइए हम उस वचन पर जाएंगे। यशायाह नबी की किताब 48वां अध्याय की 17वां वचन कि मैं ही तेरे परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग में तुझे ले चलता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु परमेश्वर हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। जब दुनिया में मनुष्य जन्म होते हैं, उनके बचपन से ही उन्हें उनके माँ पिता शिक्षा देना शुरू करते हैं। बेटा, ये करना है, ये नहीं करना है। रोड पर चलने के समय इस तरह चलना है, हाँ स्कूल जाना है। इसी तरह कई बातों को बच्चों को शिक्षा देना शुरू करते हैं। जैसे वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल के टीचर्स उन्हें शिक्षा देना शुरू करते हैं। जैसे चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, वहां के पादरी, वहां के पासवान उन्हें शिक्षा देते हैं। इसी तरह दुनिया में हर एक जन को दुनिया के लोगों के द्वारा शिक्षा मिलता है। ये सारी शिक्षा क्यों उसको दिया जाता है? उनके लाभ के लिए, उनके भलाई के लिए दिया जाता है। और इन शिक्षों पर चलेगा तो दुनिया में अच्छा आशीष में रह सकता है। इसी तरह हमारे परमेश्वर भी हमारे लाभ के लिए शिक्षा दे रहे कर ये वचन में हमने पढ़ा है। जब परमेश्वर हमें शिक्षा देगा, उनके जो बातों पर हम चलेंगे, हमारे जीवन में ये दुनिया में भी हम आशीष के साथ रहेंगे, साथ ही साथ हम स्वर्ग राज्य में भी जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की शिक्षा को मानना अवश्य है। परमेश्वर हमें जो सिखाता है उस मार्ग में हम चलना अवश्य है। उसके आधार में मैं आपके बीच में एक वचन को लाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसके 71:17 में दाऊद कहते हैं, ये परमेश्वर तो मुझको बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर आप मुझे मेरे बचपन से ही मुझे सिखा कर आ रहे हैं। जिस तरह चलना है, क्या करना है, किस तरह अपने बकरियों को चलाना है, किस तरह जब विरोधी आएगा उसके साथ जिस तरह हमला करना है, इस तरह कई बातों को परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया। दाऊद को जो परमेश्वर शिक्षा देता था उसको वो पालन करता था। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर पूरे इज़राइल के ऊपर राजा बनाया। दाऊद की जिंदगी को ऊंचाई किया और वही दाऊद परमेश्वर की मन के योग्य बना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब परमेश्वर की शिक्षा को मानेंगे तो हमारे जीवन में भी जरूर हमें परमेश्वर ऊंचाई में जाएगा। बहुत से लोग वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, जब आशीष के बात आएगा तो स्वीकार करेंगे। कभी कुछ शिक्षा के बात आएगा, हमें कुछ उपदेश आएगा, उसको मानने के लिए इनकार करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसा नहीं है। परमेश्वर की शिक्षा को मानना है। जब परमेश्वर हमें सिखाएगा, उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारे जीवन में दाऊद के समान इस दुनिया में हम उच्च स्थिति में रह सकते हैं और स्वर्ग राज्य में भी जा सकते हैं। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? नीति वचन 4:4 में हम पढ़ते हैं। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिए। नीति वचन 4:4, और मेरे पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और मेरे आज्ञा को पालन कर, तब जीवित रहेगा। मेरे भाई और बहनों, इस वचन कहते हैं हमारे मन परमेश्वर की वचन में लगे रहना है। हमारे हृदय को हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रखना है। हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन से हम भरकर रखना है और उनके आज्ञा को हम पालन करना है। वचन को सुनकर हम छोड़ने से कोई मतलब नहीं होता है। वचन को हम ग्रहण कर वचन को हमारे हृदय में रखकर
उनके आज्ञा को अब पालन करना है। मेरे प्यारो, प्रभु परमेश्वर आपको और हमें दुनिया की दलदल से छुड़ा कर लाया है, उद्धार किया है, कई पापों से हमें छुटकारा दिया है। सही बात है कि नहीं? आप में से कितने लोग अपने पापों से छुटकारा पाया है? यीशु मसीह हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। उसके साथ हमारे जीवन, आत्मिक जीवन खत्म नहीं होता है। हम और आगे बढ़ना है, उनकी आज्ञा पर हम चलना है। उनकी आज्ञा क्या है? अब उद्धार पाने के बाद जो प्रेरितों की उपदेश के अनुसार हम चलना है। हम पानी में डूबकर हम बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है। हर रोज हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना है और हम जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जो हम परमेश्वर को चक्कर देखा है, और लोगों को बताना है, सुसमाचार बताना है। यीशु मसीह के पास और लोगों को हम लेकर आना है। यही परमेश्वर की आज्ञा है। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्ग जाने के समय अपने चेले लोगों को बुलाकर यही कहा, विश्व भर जाकर सुसमाचार बताओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो उद्धार पाया है, हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। जब हम बताएंगे तो हमारे जीवन में, वचन कहता है, हम जीवित रहेगा। हम इस दुनिया में भी जीवित रहेंगे। हम सदा सर्वदा अनंत काल परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम जीवित रहेंगे। उसके बाद उसके वचन के दूसरे भाग में हमने पढ़ा है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग में तुझे ले चलता हूं। हम जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में परमेश्वर हमें ले जाएगा। हमें इस दुनिया में चलने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग रखा है। कई समय हम सोच रहे हैं हम इस मार्ग में जाए या इस मार्ग में जाए, या हम इस तरह चले या इस तरह चले। हम कई समय फैसला नहीं कर पाते हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें भलाई के मार्ग में, या जिस मार्ग में तुम चलना चाहिए उस मार्ग में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चलाऊंगा। उसके आधार में यशायाह नबी की किताब 30वां अध्याय की 21वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब कभी तुम दाहिने और बाएं ओर मोड़ेगा, तब तेरे पीछे से ये वचन तेरे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। मेरे प्यारे लोगों, जब देखो आपके सामने दो मार्ग है, आपको कहीं जाना है, दो रास्ता आपके सामने है। आप सोचेंगे हम दाहिने तरफ से जाएंगे या बाएं तरफ से जाएंगे। अगर आप दाहिने तरफ जाना मार्ग सही है, तो आप जब दाहिने तरफ मुड़ेगा, परमेश्वर की वचन आवाज आपको सुनाई देगा, बेटा तुम सही मार्ग में चल रहे हैं, इसी मार्ग में चलो। अगर वो गलत है तो परमेश्वर कहेगा उस मार्ग में मत चलो, गलत है। जब आप बाएं तरफ के मार्ग में चलेगा, वो मार्ग सही है, तो आपको परमेश्वर बताएगा, बेटा तुम चलने वाला मार्ग सही है, उसी मार्ग में चलो। मेरे प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर की वचन को हमारे हृदय में रखकर उनके आज्ञा का पालन करेगा, तो हमसे परमेश्वर बातें करेगा। हम जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में परमेश्वर हमें चलाएगा। परमेश्वर हमें दिखाए वो मार्ग में हम चलेंगे, तो हम इस दुनिया में भी आशीष के साथ रहेंगे, साथ ही साथ हम स्वर्ग राज्य में भी जा सकते हैं। इस समय एक बड़े निर्णय के साथ आप अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। हाय, हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करो। हाय, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने दिया वो सुंदर सा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है, हमें आप शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। आज भी इस वचन को जो कोई सुनकर, प्रभु परमेश्वर मुझे सिखाओ, मुझे शिक्षा दो, मैं आपके आज्ञा पर पालन करूंगा कर कहता है, वैसे लोगों के ऊपर आपके अनुग्रह उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप इन्हें शिक्षा दीजिए प्रभु, आपके आज्ञाओं को पालन करने के लिए, हर एक को अनुग्रह करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर, अब जिस मार्ग में चलना है, आप उसी मार्ग में हमें चलाने वाला है। इसलिए मेरे प्रभु परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले, इस समय प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हैं, सभी लोगों को आप उन्हें सही मार्ग में चलाने वाला से धन्यवाद मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज के पूरे दिन आपके अनुग्रह हमारे साथ रहना हो, आप हमें चलाइए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारों, आप चिंता मत करो,
आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो और उनके आज्ञा पर चलो। जब परमेश्वर आपको शिक्षा देगा, जिस मार्ग में आप चलना है आपको बताकर आपको ले जाएगा, आप इस दुनिया में भी आशीष के साथ रहेंगे, स्वर्ग राज्य के लिए भी हम और हम भाग्यदार होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन। आमीन।